हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक नई जॉब लेकर आई हूँ और वो जॉब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि इसकी सैलरी ही कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दैट इज़ 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। बट इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, एज़ वेल एज़ आपके पास एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होना चाहिए। बेसिकली ये जो जॉब है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस से, विच इज़ फ्रॉम सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये वहाँ से जॉब है और ये कंसल्टेंट की जॉब है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो बेसिकली 2 ईयर्स के लिए अगर फाइनल करते हैं तो उसके बाद अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फर्दर कराते हैं तो आप एलिजिबल हैं, तो आप तब तक आपके पास जॉब है जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद ये जॉब आपकी नहीं रहेगी। ओके, तो सबसे एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपके पास क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। यू शुड हैव बीई और बीटेक डिग्री। ओके, आपके पास बीटेक डिग्री होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल और पावर इंजीनियरिंग में, और डिज़ायरेबल अगर किसी के पास एमटेक है तो उसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, इसमें आपका कंसल्टेंट का काम होगा टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी ओवर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रोडक्ट्स की पावर सेक्टर के अंदर, उसका डिटेल, उसकी कंसल्टेंसी आपको देनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें आपको हैंडल करनी पड़ेगी। आपको प्रोजेक्ट प्लान करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। कोई भी एक्टिविटी अगर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में होती है तो वो आपको असाइन करना पड़ेगा। जो भी असाइन करेंगे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो वो आपको हैंडल करना पड़ेगा। आपको मेंटर करना पड़ेगा, जो भी वहाँ पे काम हो रहा है तो उसको आपको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन, बाकी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पीडीएफ जो है लिंक में प्रोवाइड करा दूंगी। उसके बाद क्या है, आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दैट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट गाइस। जो आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशन है, देखिए आपके पास 25 ईयर्स ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन पावर सेक्टर। आपका पावर सेक्टर के अंदर 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड कैंडिडेट शुड हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। आपका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा होना चाहिए, विच एट लीस्ट 5 ईयर्स ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स शुड हैव बीन इन द फॉलोइंग एसेंशियल एरियाज। अगर आप इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी डोमेन में करते हैं काम, कहीं पे भी आप मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट में काम करते हैं या फिर पावर प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, तो वो आपके पास एक्सपीरियंस, आपका ट्रैक रिकॉर्ड प्रूव होना चाहिए दैट यू आर इन दैट पर्टिकुलर जॉब। ओके, कि आप उस पर्टिकुलर जॉब में एक्चुअली इन्वॉल्व थे। आप इस जॉब के लायक तभी बनेंगे जब आपने 5 ईयर्स का आपको ट्रैक रिकॉर्ड प्रूव करके उन्हें दिखाना पड़ेगा, और प्लस आपके पास 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद है फाइनेंशियल एंड कमर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ पावर सेक्टर। No, that is actually the essential qualification, that is the experience which they required. And और क्या है इसके अंदर, एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल क्या है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड डिज़ाइन, या आपके पास एक्सपीरियंस है क्वालिटी बेस्ड प्रोसेस डिज़ाइन एंड वर्किंग, या आप पीएसयू से आप इंटरेक्ट करते हैं, ओके, तो ये आपका एसेंशियल नहीं, एक्चुअली डिज़ायरेबल है। अगर किसी के पास ज़्यादा ये क्वालिफिकेशन है ना, तो दैट पर्सन विल गेट अ मोर प्रेफरेंस, तो उस पर्सन को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 63 ईयर्स होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम एज लिमिट 63 ईयर्स होने चाहिए। ठीक है, और स्पेशली आपके पास, आपको ये जॉब जो है वो 1 लाख रुपीज़ पे करेंगे। आपको 1 लाख रुपीज़ पे करेंगे, एंड एक्स्ट्रा वो आपको इंटरनेट मंथली सेलिंग जो है वो भी देंगे 2000 रुपीज़ के लिए, और जो भी एक्स्ट्रा अलाउंस होता है ना वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बट पर्सन शुड नॉट बी मोर देन 63 ईयर्स। अगर आप 63 ईयर्स से ज़्यादा हैं तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ओके, अदर कंडीशन क्या है, इंडियन नेशनल होना चाहिए, ओनली नीड टू अप्लाई। ओके, एंड बाकी इन्फॉर्मेशन आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जो इम्पॉर्टेंट बात है इसमें वो है कि ये जो एप्लीकेशन है, ठीक है, अगर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं तो आपको ये जो फॉर्मेट है मैं दिखाती हूँ, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट जो है, ठीक है, ये एनेक्शियर जो 1 है, इसमें जो भी आपको मांग रखा है, जैसे कि मदर्स नेम, एड्रेस फॉर द कॉरस्पॉन्डेंस, परमानेंट एड्रेस, ईमेल, एवरीथिंग, वो आपको लिख कर इसका आप प्रिंट आउट लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप ये सारा लिख कर आपको जाना है यहाँ पे, दैट इज़ टू द, आपको ये नीटली रिटन होना चाहिए आपका। ठीक है, शुड रीच टू MS शिल्पी सिंह,
मैनेजर है वो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, जो कि साकेत में है, न्यू दिल्ली में। आपको वहाँ पे जाके इंटरव्यू देना है, ओके। और ये आपको कब तक देना है? बिफोर 18/3/2021, मतलब 18 मार्च तक का आपके पास टाइम है। 18 मार्च से पहले पहले आपको अपने सोच लेना है कि आप इस जॉब के लिए एक्चुअली एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं तो देन यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। आप डायरेक्टली इंटरव्यू में जा सकते हैं, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और आपको 18 मार्च से पहले पहले वहाँ जाना है, दैट इज़ टू साकेत, ठीक है गाइस। आपको साकेत जाना है। देखिए ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है दैट यू नीड टू नो। आपको साकेत जाना है और साकेत में जाकर आपको सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मिस शिल्पी सिंह मैनेजर से मिलना है, और फिर आगे वही आपको प्रोसीजर बताएंगी, ओके। एंड दैट्स इट। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।